हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। एईसी जो है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स सेमेस्टर 1 एनईपी स्टूडेंट्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ और आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा तरीका कि कैसे आपको यूटिलाइज करना है इस नोट्स को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलने वाले सारी चीज़ें मिलने वाली, तो वीडियो को थोड़ा सा देख लो। बहुत छोटा ही वीडियो है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है जो आपने 10th 9th में साइंस को पढ़ा है, थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है तो आप इसको आसानी से क्रैक कर लोगे विथ वेरी गुड मार्क्स। और हाँ, वैक्स से के और भी कोर्सेज के जो मैंने वीडियोस और नोट्स प्रोवाइड करे हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो एंड उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है सबसे पहले जो है आप देख लो। सिलेबस 1 में जो आपका यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 में है आपका इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, जिसमें आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन मिलेगा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जिसको ईवीएस बोलते हैं वो है क्या, जिसमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये, जिसमें नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ोगे आप। कंपोनेंट्स पढ़ोगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्या क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब सारी चीज़ें पढ़ोगे आप। फिर उसके बाद स्कोप एंड इंपॉर्टेंस क्या है ईवीएस का, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, इन सब चीज़ों को समझोगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना आज के टाइम पे। अगर आप एक जागरूक अच्छे नागरिक बनना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। कई लोग मीम वायरल कर देते हैं इंस्टाग्राम पे कि ईवीएस पढ़ के क्या होगा, ये होगा वो होगा। अरे बेवकूफ़ो, थोड़ा सा तो इंटेलेक्चुअल बन जाओ। अगर ड्यू में पढ़ने ही आए हो तो थोड़ा सा पढ़ाई को भी थोड़ा सा समझ के इंटेलेक्चुअल वाली बातें करो ना, हर चीज़ को जोक बना देना ये तो ठीक नहीं है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होगे। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और ये सब आपने बेसिक सा ये जो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये सब तो पढ़ रखा है आपने, और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सब चीज़ें भी आपने पढ़ रखा होगा एसएसटी में, सोशल साइंसेज में अपने 10th में। ठीक है, तो यहाँ बेसिक ये वाला इंट्रोडक्शन का जो हो गया यूनिट 1 हो गया। आपका यूनिट 2 है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे रीडिंग्स, सजेस्टेड रीडिंग्स भी बताई गई है कि कौन कौन से बुक की, कौन कौन से चैप्टर की, कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं, ये सब है। तो रीडिंग्स तो जिसने खरीद लिया होगा वो रीडिंग्स को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको रीडिंग्स मिल जाती है नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में भी मिल जाता है, दोनों जगह पे भी अवेलेबल हैं। तो वो ठीक है, बट ठीक है जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बताने वाला हूँ कैसे करना है। एक बार सिलेबस डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल्स बताऊंगा। ठीक है, एंड सेकेंड यूनिट में इकोसिस्टम है, जिसमें डिफिनेशन पढ़ेंगे इकोसिस्टम का, फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है इकोसिस्टम का, फिर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, फिर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फिजिकल एनर्जी का फ्लो क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, बायोजियोकेमिकल क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल प्रोसेसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स और होम्योस्टेटिस वगैरह चीज़ें पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में टुंड्रा इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक में पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, रिवर, ओशन, एस्चुरीज, ये सब पढ़ोगे। इंपॉर्टेंस एंड थ्रेट्स विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल्स पढ़ोगे आप इंडिया का। ठीक है, फिर इकोसिस्टम सर्विसेज में जैसे कि प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है, कैसे कंजर्वेशन है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट है, थोड़ा सा लेंदी है ये वाला यूनिट बट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यूनिट 3 आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें लैंड रिसोर्सेज के बारे में पूरा पढ़ना है। मिनरल, सॉयल, एग्रीकल्चरल, नेचुरल फॉरेस्ट, मेडिसिनल प्लांट, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, लिवलीहुड्स, लैंड कवर, यूजेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ोगे आप। खुद भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सब सारी चीज़ें आपने 8, 9, 10 में पढ़ रखी हैं। ठीक है, वही है, उसको थोड़ा सा और इन्हेंस कर देगा बट ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, उसी से मिलता जुलता है और बिल्कुल भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बार आप रीडिंग भी कर लो, और आपको जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगा उसको आप रीड भी अच्छे से कर लोगे 1-2 बार, आपका ऑल इज़ वेल यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वाटर रिसोर्सेज है, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर एनर्जी रिसोर्सेज में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, ये सब चीज़ें हैं। फिर केस स्टडीज़ हैं, कुछ कुछ केस स्टडीज़ दी जाएंगी जो आपको पढ़ना है। चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, तरुण भगत सिंह के बारे में क्या, ये सब चीज़ें हैं। सरदार सरोवर डैम एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 4, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल, नॉइज़, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसकी इफेक्ट्स क्या हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उन पोल्यूशन को, ये सब चीज़ें पढ़ना होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर न्यूक्लियर हजार्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क के बारे में पढ़िएगा। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हैं उनके। इंडस्ट्रियल अर्बन वेस्ट क्या है, हजार्डस वेस्ट क्या है, ई वेस्ट क्या है, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल कैसे करना है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। पॉल्यूशन केस स्टडीज़ में जैसे गंगा एक्शन प्लान्स, दिल्ली एयर पॉल्यूशन सबको पता है, उसी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे भी आप उसमें। पब्लिक हेल्थ इशूज़, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल गैस स्ट्रेटजी, ये सब पढ़ोगे आप। अब ये आपका लास्ट यूनिट है। ठीक है, हमारे टाइम में क्या था कि मतलब हमारे टाइम क्या मतलब हमारे वाली में ऐसा था कि हमने पूरा पढ़ना होता था, यूनिट 5, 6 सब था।
लेकिन आपका जो है थोड़ा सा इसमें शॉर्ट कर दिया है। अब ये जो ईयर 2 है, नेक्स्ट सेमेस्टर में जो ABC AEC में EVS लेंगे उनको फिर यूनिट 5 से पढ़ना पड़ेगा, और आपका सेमेस्टर 1 है तो फिर आपको जस्ट 4 यूनिट्स ही पढ़ने हैं, तो बहुत हल्का कर दिया गया है, मतलब बहुत आसान है। तो अब यहाँ पे ये सब सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, आप ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट ये समझना भी ज़रूरी था आपको। अब हम आपको बताते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे और सारी चीज़ें। तो मैंने जो है स्टडी मटेरियल पूरा बनाया है। अब यहाँ पे देखो यूनिट 3 का पूरा मटेरियल यहाँ पे है, जिसमें लैंड रिसोर्स, वाटर, एनर्जी सारी चीज़ें हैं। पूरा यहाँ पे ये पूरा आपको अच्छे तरीके से सारा मिल जाएगा, आपको खरीदने की कोई बुक ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ग्राफ चार्ट सब चीज़ के साथ मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लेना एक बार। बट हाँ, ये ध्यान रखना पढ़ना पड़ेगा। ऐसा सोचोगे कि नहीं बिना पढ़े हो जाए तो फिर नहीं है यार, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब एक बार रीडिंग तो करना पड़ेगा आपको। यमुना रिवर सब चीज़ें, जो भी केस स्टडी, जो भी प्रोजेक्ट है, सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। और मेरे जो भी और स्टडी मटेरियल्स हैं यहाँ पे, मेरे खुद के पढ़ाए, जब मैं क्लासेस में पढ़ रहा था उस टाइम पे सारी चीज़ें जो थी उनको ही हमने बना लिया था PDF, वो आपको प्रोवाइड करूँगा। फिर इसकी जो बुक है, जिसकी ऑफिशियल बुक है, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो, बट हालांकि कोई ज़्यादा ये, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डिस्क्राइब वे में दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ देख लेना। नेक्स्ट आपको मैं खुद के जो असाइनमेंट मैंने बनाए थे वो भी इसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज, थर्मोलॉजी, सारा हम मैम ने ये सारा यूनिट हमें असाइनमेंट में दे दिया था, तो मैंने इसकी PDF बना के सबमिट की थी। तो ये PDF आपको मैं सौंप रहा हूँ, अब आप इसको यूज़ करके पूरा पढ़ सकते हो, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। इस यूनिट के लिए पूरा मैंने रिसर्च और अच्छे तरीके से 4 बुक को पढ़ के और इसका असाइनमेंट बनाया था, जिसमें मुझे बहुत अच्छे नंबर भी मिले थे। तो ये मैं अब आपको दे दूंगा, तो आप इसको हूबहू इसको पढ़ सकते हो इस यूनिट के लिए। नेक्स्ट आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, और भी PDFs हैं जिसमें अदर यूनिट्स भी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म, ये फर्स्ट ही सेकंड यूनिट है शायद, तो इसकी भी PDF मिल जाएगी, और यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से ग्राफिक्स के साथ मिल जाएंगी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्योंकि NEP तो 1 साल हुए आए हुए, बट उससे पहले भी तो इन्वायरमेंटल साइंस था ही था, EVS था ही था, तो उसके क्वेश्चंस जो है आप बिल्कुल देख सकते हो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादा रिपीट किए हुए हैं। तो हर यूनिट वाइज जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट के हैं, वो आपको इस वाले PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले PDF में आप उसको देख लेंगे। आपका जो आपका सिर्फ यूनिट 4 तक है, तो आप इसमें तो सारे पूरे बुक के यूनिट्स दे दिए थे, क्योंकि पहले तो पूरा हमारा सिलेबस आता था, पूरे 8 यूनिट्स तक आता था। तो आपको इसमें से सिर्फ 4 यूनिट्स तक के क्वेश्चन जो हैं वो देख लेने हैं अपने अकॉर्डिंगली, एंड उसको एक बार बस नज़र मार लेना है बस। उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं 10 सालों के, उसका भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो। बस 4 यूनिट्स तक वाले देख लेना, उसके आगे के यूनिट्स के आप मत देखना, बाकी के देख लेना, और आंसर ये सब है आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये भी एक PDF है जिसमें फर्स्ट यूनिट का, सेकेंड यूनिट का, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो आप इसमें आपको देख सकते हो पूरा टेबल बना करके ऐसे साइड वाइज करके पूरा दिया गया है, जिससे कि आपको आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह और भी मैंने कई सारे मटेरियल्स जो मैंने यूज़ किए हुए हैं, जो असाइनमेंट से लेकर सारी चीज़ें, और NEP का क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, उस सब का PDF मैंने बना करके, और आपको उन सब का मैं PDF बना करके, और आपको मैंने एक गूगल ड्राइव बना दिया है फोल्डर, जिसमें सारे स्टडी मटेरियल्स, NEP वाला जो पिछले वाला एग्जाम हुआ था उसके PDFs, उसके साथ ही प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के सॉल्व्ड नोट्स, बुक की जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक है, वो सब सारे PDFs वो आपको मिल जाएंगे, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इट ओनली कॉस्ट यू 101, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, और बहुत ज़्यादा ही आपके लिए इफेक्टिव, आपको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक जगह पे सारे PDF मिल जाएंगे, और उससे आप अच्छे से क्रैक कर लोगे एग्जामिनेशन, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। Instagram ID मेरा दिया हुआ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करते हो आफ्टर द पेमेंट। UPI ID भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप देख लेना, ठीक है। इसको मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो इसकी नहीं बनाई है, बिकॉज ये बहुत आसान है और आप पढ़ के खुद से ही कर लोगे, तो आई डोंट थिंक इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज और कई सारे मैंने से के प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। बट ये ऐसा था कि इसमें आपको सिर्फ मटेरियल दे दूंगा, तो आप इजीली समझ पाओगे, बिकॉज सबने 8, 9, 10 में पढ़ा ही होता है ये, तो फिर इसमें भी लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी, फिर क्या ही आपने पढ़ा है। तो आई होप कि समझ में आ गया हो आप लोगों को, एंड कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑफिशियल ग्रुप का अगर आपको लिंक भी ज्वाइन करना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे कई सारे बच्चे, मतलब 1000-2000 बच्चे, उसमें 1000 बच्चे ज्वाइन है एक ग्रुप में, एंड काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, बिकॉज कई सारी चीज़ें तो वीडियो में मतलब बनाना, अपलोड करना बहुत ज़्यादा, इसमें भी टाइम लग जाता है, तो
बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे ही मैं ऐसे ही बता देता हूँ, तो वो भी बेनिफिट ले रहे हैं कई सारे हज़ारों हज़ार स्टूडेंट्स, तो उसमें भी आप ले सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।